प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 7वां पाठ पढ़ेंगे। 7वां पाठ क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है। क्या निराश हुआ जाए निबंध है और निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही अच्छे लालित्यपूर्ण निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो एक सुंदर सा निबंध इनका आज हम पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए। वास्तव में हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इसी तथ्य को हम साकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए। इससे पूर्व हम 6 पाठ पढ़ चुके हैं। यदि आप में से किसी ने पूर्व पाठों को नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो पाठ है क्या निराश हुआ जाए, हमने जो पूर्व में पाठ पढ़ा है बस की यात्रा, उससे मिलता जुलता पाठ है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तस्करी होता है चोरी छिपे माल को इधर से उधर लाना ले जाना। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक से एक बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते भला, सभी में दोष हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। बुराई जो है वो अधिक दिखाई पड़ती है और अच्छाई, गुण वो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था एक स्वर्णिम भारत का। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर होता है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मानव रूपी जो महान समुद्र है क्या वो सूख गया है। मानवता जिसमें विराजमान होती है। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो देश है हमारे महान मनीषियों, महान बुद्धिमानों के सपनों का भारत है और रहेगा। यही सच है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह बेचारे, चारा रहित और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात मेहनत मजदूरी करने वाले जो श्रमजीवी हैं
वो दुख पा रहे हैं और झूठ तथा हेरा फेरी से जो रोजगार करने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ईमानदारी को तो मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है और सच्चाई को भीरू, भीरू होता है डरपोक, बेबस जिनका वश नहीं चलता, वश रहित जो लोग हैं। तो सच्चाई केवल डर और बेबसी ये लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, अर्थात डगमगाने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, वही शीर्ष और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ होता है लालच, लालसा जो है, मोह लगाव होता है, काम इच्छाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, क्रोध गुस्से को कहते हैं। तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो विचार हैं मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है, एक बुरा व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा, तिरस्कार, इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिनको राह पता नहीं है, जिनकी राह खो गई है, रास्ता जिनके पास नहीं है, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए जो उपाय हैं उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन जो गरीबी के शिकार जो लोग हैं, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जिनको करोड़ों जो दरिद्र लोग हैं उनके लिए काम करना है, वो अपने कार्य को भूल करके स्वार्थ के लिए अपना हित साधने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की जो गलतियां हैं उनसे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है
समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, आनंद लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अर्थात बुराई में ही रस लेना बहुत बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसको उजागर नहीं करना, उसको फैलाना नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ाना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक अपने जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक और घटना बता रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। पिछला जो पाठ हमने पढ़ा था, बस टूटी फूटी थी, तो इसी तरह यहाँ भी बस में कुछ खराबी थी। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, उसके होश उड़ने लगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा, बेबस होकर के देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, उसकी दुखी मुद्रा को देख करके मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है साइकिल से। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए।
मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये प्यारा सा निबंध था। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी मुसीबत को अविश्वास उस पर डाल करके उसको बड़ी मुसीबत न समझना चाहिए। हिम्मत हौसले से काम लेना चाहिए। किसी के विश्वास को डिगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए और आपसी भाईचारे और प्रेम से और धीरमती से निर्णय लेने चाहिए। जल्दबाजी से हमें निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये निबंध यहाँ पूर्ण होता है। अब हम प्रश्न अभ्यास हैं तो विचार करते हैं। प्रश्न अभ्यास, 2 प्रश्न यहाँ आपके विचार से हैं, ये भी हम करेंगे। 3 प्रश्न हैं। पर्दाफाश के प्रश्न हैं 2, कारण बताइए के 3 प्रश्न हैं। 2 लेखक और बस यात्रा की बात है। शीर्षक की सार्थकता से संबंधित प्रश्न है। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर हैं। सपनों का भारत भाषा की बात भी है और शब्दार्थ हम देख लेते हैं एक बार। धर्म भीरु होता है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अर्थात अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश होता है भेद खोलना या दोष प्रकट करना, उजागर करना, प्रकट करना। गंतव्य होता है स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस होता है दिलासा या धीरज या हिम्मत बंधाना। तो ये यहाँ प्रश्न है। बाकी जो प्रश्न है वो हम लिखित रूप में करते हैं। आइए, हाँ, प्रश्न अभ्यास हैं पाठ्य पुस्तक से, आपके विचार से।
विचार के अनुसार हमें जवाब देना है। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? कारण हमें बताना है। जवाब है, लेखक द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी कि उसने लोगों से धोखा खाया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं, क्योंकि लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। लेखक जो हैं जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। वे ठगे जाने का या धोखा खाने जैसी घटनाओं का बहुत कम हिसाब रखते हैं। आगे और कारण है, उसके हाथ छल कपट जैसी घटनाएं हुई हैं। उसके साथ छल कपट जैसी घटनाएं हुई हैं। ये साथ है, हाथ नहीं, ये साथ है। उसके साथ छल कपट जैसी घटनाएं हुई हैं, पर विश्वासघात नहीं या बहुत कम हुआ है। चौथा कारण है, लेखक के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने अकारण ही उसकी मदद की है। बिना कारण के ही लोगों ने लेखक की मदद की है। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो ये स्वाध्याय का है, इसको आपको करना है, आपकी कल्पना पर यह आधारित है। जब आप इस ऐसे प्रश्नों का जवाब लिखेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति को विस्तार मिलेगा, है ना। तो ये प्रश्न आपको करना है अपनी समझ के अनुसार। आगे चलते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू, जिनको 100 रुपये दिए थे, 10 रुपये का टिकट लेकर के वो 90 रुपये लेना भूल गए थे, और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटी हों, अच्छाई से जुड़ी हुई, भलाई ईमानदारी से जुड़ी हुई, तो उन 2 घटनाओं को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज क्या है, समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाएं, हिंसा, लूट, मारपीट आदि की घटनाओं को प्रमुखता से और बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। इन समाचार पत्रों में क्या है, किसी निस्वार्थ भलाई करने की जो घटनाएं हैं वो कभी कभी ही छपती हैं। ऐसा नहीं कि समाज में ऐसी घटनाएं घटती नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, पर वे यदा कदा ही प्रकाश में आ पाती हैं। तो हम भी अपने आसपास की ऐसी भली घटनाएं लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, घटनाएं आपको लिखनी है। पर्दाफाश के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना, उनकी हकीकत को जानना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोष को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी कराना हो। इसके अलावा इस पर्दाफाश के पीछे किसी की भलाई का लक्ष्य न हो, किसी संस्था या प्रतिष्ठान को बदनाम करना हो, सत्यता को बिना जाने समझे लोगों के सामने लाना, अपनी निजी वैमनस्यता, भेदभाव का जो दुश्मनी है उसका बदला लेने की भावना हो, तथा स्वयं की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने की इच्छा हो सकती है, तथा अपने चैनल आदि की प्रसिद्धि बढ़ानी हो सकती है। टेलीविज़न जो चैनल हैं उनकी यहाँ पर बात हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी की पर्दाफाश करना, अपने स्वार्थ का जब
सिद्ध नहीं होता है तब लोग ऐसा कदम उठाते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, पर्दाफाश का एक और प्रश्न है। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनकी सार्थकता पर हमें तर्क सहित विचार लिखना है। उत्तर है, आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता है क्योंकि इनको पढ़कर या देखकर व्यक्ति जागरूक हो जाएं, अपराधियों या दोषियों से बच सकें, अपने आसपास घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं फिर से ना घटें होने दें। इन कार्यक्रमों की सार्थकता तभी है जब इन पर्दाफाश करने वाले कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना छिपी हो। यदि इनके पीछे भी स्वार्थ, धन और उपार्जन, धन इकट्ठा करना या चैनलों की प्रसिद्धि बढ़ाने की लालसा छिपी हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। आगे कारण बताएं के प्रश्न हैं। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो पहला कथन है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू, डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और तीसरा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इनका जवाब है, पहले का जवाब है, परिणाम लोगों की अच्छाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चारों ओर झूठ का बोलबाला होगा। पहले का परिणाम निकलेगा, अर्थात यदि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है तो इसका परिणाम निकलेगा कि लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चारों तरफ झूठ का बोलबाला होगा। दूसरा कथन है हमारा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा, ईमानदारी लुप्त होती जाएगी और भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। जब झूठ और बेईमानी का फरेब जो बढ़ेगा तो ईमानदारी लुप्त हो जाएगी। तीसरा कथन है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका परिणाम निकलेगा, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। ये इसका परिणाम निकलेगा। आगे चलते हैं। दो लेखक और बस यात्रा। दो लेखक अर्थात पहले लेखक बस यात्रा, जो बस की यात्रा वाला पार्ट था वहाँ से है। दो लेखक हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, एक बस की यात्रा के लेखक हैं और दोनों में ही बस की यात्रा हुई है। तो लेखक कह रहे हैं कि आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा, इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। देखो, दो लेखक हैं और बस यात्रा है। इससे पहले यदि पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा अपनी बस यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें बस खराब होने के कारण वे समय पर गंतव्य तक पहुंचने की आशा छोड़ देते हैं। और इस पाठ में भी लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया एवं अलग अनुभव तो इस पाठ में भी लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया एवं अलग अनुभव करता है। ये दोनों लेखक जब मिलते तो इस तरह बातचीत करते कि यहाँ क्या है, दोनों ही बसों में खराबी हो गई है। वहाँ तो जो बस कंपनी का मालिक था उसे पता है
कि बस उसकी ख़राब है, टूटी फूटी है, जर्जर हालत में है, फिर भी वो उसमें पैसे नहीं लगा रहा है, उसकी मरम्मत नहीं करा रहा है। यहाँ जो बस है वो अचानक से ख़राब हुई है और ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा तुरंत निर्णय लिया गया है और दूसरी बस सवारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। सवारियों की जो परिस्थिति है उसको आंका गया है, किसी को देरी ना हो, सबके भले के लिए यहाँ पर काम किया गया है। तो इस तरह से लेखक आपस में बातचीत करते। आइए आगे चलते हैं। शीर्षक की सार्थकता का प्रश्न है। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का जो शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि आज हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी डकैती, घटते मानवीय मूल्य से जो माहौल बन गया है उसमें आदमी का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है तथा वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हों, इसलिए उनसे ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा शीर्षक होगा नया सवेरा या बनो आशावादी भी हो सकता है। हम इसका दूसरा शीर्षक भी सुझा सकते हैं, होगा नया सवेरा, जब लोगों की सोच बदलेगी, अथवा बनो आशावादी, निराशा को छोड़ करके आशावादी हमें बनना चाहिए। तो ये शीर्षक की सार्थकता से संबंधित प्रश्न था। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। यहाँ चिन्ह दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्धविराम है, अल्पविराम है और पूर्ण विराम है। 4 चिन्ह हमें यहाँ पर दिए गए हैं और कहा गया है कि क्या निराश हुआ जाए के बाद आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि लेखक समाज से ही पूछना चाहता है कि क्या निराश का वातावरण पूरी तरह बन गया है। यदि लोगों का जवाब हाँ होगा तो वह उन्हें निराशा त्यागने की सलाह देगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बात करना और उन पर चलना, कहने का मतलब कथनी और करनी में अंतर न होना। तो हम इस बात से, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत ही कठिन है, इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। हम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आखिर कितने लोग इसका पालन करते हैं? जरा सा अधिकार मिलते ही व्यक्ति भाई भतीजावाद या अंधा बांटे रेवड़ी और पुनि पुनि अपने को दे की नीति अपनाने लगते हैं। अंधा बांटे रेवड़ी पुनि पुनि अपने को दे की नीति अपनाने लगते हैं। हाँ, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता वे ईमानदारी का राग जरूर अलापते हैं। वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय हमारी स्वार्थपूर्ण जो मनोवृत्ति है उसका सामना या आड़े आना स्वाभाविक बात रहती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। सपनों का भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न पहला है, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। मेरे विचार में हमारे मनीषियों ने उस भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहें, उनके बीच आपसी सौहार्द हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, वे एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखें। भारत प्राचीन काल में विश्व के लिए आदर्श था, वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप बनाए रखे। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाएं तथा इसे बनाए रखें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं।
दूसरा प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों के भारत में सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, शिक्षित हों, संपन्न हों तथा ईमानदार हों। वे जाति धर्म प्रांत वे जाति धर्म प्रांत संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहें। यहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षा का नामो निशान न हो। इस देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता से मुक्ति मिले। देश में विज्ञान कृषि उद्योग धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो। यहाँ ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो कि भारत पुनः विश्वगुरु बन जाए। भारत पुनः विश्वगुरु बन जाए। आगे चलते हैं। भाषा की बात के 2 प्रश्न और हैं, इन्हें भी हम कर लेते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है, जबकि 2 वर्णों के मिलने से संधि। 2 वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इस तरह से द्वंद्व समास, यहाँ लिखने में गलती हो गई है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व अर्थात स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम। चरम परम, भीरू और बेबस, दिन और रात, दिन रात। यहाँ और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर इस डैश योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर हमें लिखने हैं। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो उदाहरण हम ढूंढते हैं। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण निम्न हैं। आरोप प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप। कायदे कानून, कायदे और कानून। यहाँ योजक जो शब्द है और उसका लोप हो गया है और योजक चिन्ह को यहाँ पर लगाया गया है। और के स्थान पर इस योजक चिन्ह को लगाया है। काम क्रोध, काम और क्रोध। दया माया, दया और माया। लोभ मोह, लोभ और मोह। सुख सुविधा, सुख और सुविधा। झूठ फरेब, झूठ और फरेब। मारने पीटने, मारने और पीटने। गुण दोष, गुण और दोष। लेन देन, लेना और देना, लेन देन। माता पिता, माता और पिता, माता पिता। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। इस तरह से ये द्वंद्व समास के यहाँ पर उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। देखो, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो तीनों संज्ञाओं के हमें भेद जो उदाहरण हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गांधी है, तिलक है, भारतवर्ष है, मदन मोहन मालवीय हैं, कृषि है, वाणिज्य हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक में जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति से संबंधित बात की जाती है, जैसे नौजवान है, डाकुओं, महिला, रेलवे स्टेशन, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान, समाचार पत्र, मनीषी, श्रमजीवी, दया, समाज, टिकट, बाबू, बच्चे, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, पंडित जी, बस अड्डा, बस टिकट आदि सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर
किसी भाव अवस्था का पता चलता है। चिंता है, ठगी है, डकैती है, चोरी है, तस्करी, मूर्खता, ईमानदारी, आस्था, काम, लोभ, क्रोध, मोह, आध्यात्मिकता, बुराई, चोरी, संतोष, वंचना, मनुष्यता, दया, माया, धोखा, संयम, खराबी, सच्चाई, बुढ़ापा, बचपन, बीमारी, इस तरह से ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ये जो पाठ है हमारा निबंध है यहाँ पूर्ण होता है। सभी को पुनः धन्यवाद।